नमस्कार आदाब, मैं रखा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ 24। इस समय हम लोग चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं क्योंकि इलेक्शन से 24 घंटे पहले कवरेज करें तो हम जरा लोगों को जान सकते हैं कि केजरीवाल जी आएंगे या फिर जाएंगे, क्योंकि आज जो है लास्ट दिन है और कल है इलेक्शन, तो वोटिंग टाइम है। और जिस तरीके से वोट नजदीक आ रहे हैं, देखा जा रहा है बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता काफी बौखलाए हैं और उनकी वीडियो आप लोग ने देखी भी होगी, हम आपको शेयर भी करेंगे। और तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं इलेक्शन को लेकर दिल्ली के, वो क्या कहते हैं। तो कुछ लोग जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? क्या सुनते हैं? तो कैसे देखते हैं इलेक्शन को? कल चुनाव है, केजरीवाल जी आएंगे या फिर जाएंगे? कल इलेक्शन है विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन है कल, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भारी बहुमत से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है। मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है चौथी बार। क्यों नहीं आ रही है? अगर काम किया होता तब ना आती। काम तो किया होगा। कहाँ, किस जगह, कौन से एरिया में, दिल्ली के कौन से जगह में काम करा आम आदमी पार्टी मान ली केजरीवाल जी ने? कौन से दिल्ली का एक ऐसा एरिया बचा हुआ है जहाँ इन्होंने काम करा हो? मुझे बता दिया आप ये लोग। तो फिर क्या लगता है कौन आएगा? कहते रहो 15 साल हमने कांग्रेस को दिया, 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 5 साल भाजपा सरकार आएगी दिल्ली में। भाई केंद्र सरकार उनके हाथ में है, बीजेपी के। दिल्ली में केंद्र सरकार अगर वो बीजेपी अगर आ जाती है, जो काम इन लोगों से नहीं हो रहा था आम आदमी पार्टियों से, जो करोड़ों रुपए का घोटाला करा इन लोगों ने, चाहे वो शराब घोटाला हो, एजुकेशन घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, डीडी से बस घोटाला हो, ये तमाम सारे घोटाला किया हुआ है और करने के बाद भी कहते हैं कि हमने काम करा है। बताओ। देखा ये जा रहा है जितना चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी बौखलाई है, और देखा ये जा रहा है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने काम किया है, जनता उनको अपना बेटा मानती है। पत्रकार माते बताइए ना, बीजेपी बौखलाई नहीं है, बीजेपी काम कर रही है अपने मुद्दे पे। जिस प्रकार महाराष्ट्र में, हरियाणा पे, राजस्थान पे, उत्तर प्रदेश में, देहरादून में, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ दबा के काम हो रहा है, चाहे सड़क रोड निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम सारी चीजें जो है वहाँ पे काम हो रहे। बट एक होता दिल्ली है, 2 या 3 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में 30 से 35 करोड़ की जनसंख्या है। अकेले योगी बाबा जी 30 करोड़ जनता को संभाल रहे हैं। कार्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे 2 करोड़ जनता नहीं समझ रही है आम आदमी पार्टी से। नहीं समझ ही नहीं रही है। क्यों लगता है? फिर भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने काम किया है, कुछ चीजें रह गई है, कुछ काम रह गए, उसकी वजह से उन्होंने क्लेम नहीं किया। आप मुझे बताइए ना, पत्रकार माते बताइए, केजरीवाल जी ना किसी पद में बैठे हुए हैं, ना मुख्यमंत्री है, ना अध्यक्ष है, वो एक आम साधारण एक नेता के कार्यकर्ता है। उन्होंने सारी चीजें लॉन्च कर दिया, चाहे 2100 रुपए हो, चाहे वो 18,000 रुपए पंडितों से सैलरी हो, चाहे सेवादारों के लिए हो, चाहे वो स्कूल के छात्राओं के लिए हो, तमाम सारी चीजें उन्होंने आपको प्रस्ताव पास करने के लिए आने वाले। यही सेम काम बीजेपी ने भी किया। मैं कहते रहा हूँ पत्रकार माते, आम आदमी पार्टी का फ्रॉड चीजें हैं सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में वादे करे थे कि हम ये देंगे। आज वहाँ पे ड्रग्स लेकर आपका वहाँ की जो युवा है बर्बाद हो रहे पूरी तरीके से। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, भगवत मन के हाथ में है। वहाँ पे 1000 के वादे करा था, 1000 तो मिला नहीं। खैर इन्होंने बोला 2100 में दिल्ली में, वो सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका, राज्य इनका, तो इनको अभी देने में क्या दिक्कत थी? ये बोल रहे कि एक बार और मौका दे दो हमें, जो काम रुके हुए तो सारा काम हम कर देंगे। तो आपने 10 साल में करा ही क्या है? जब लोग काम रुके हुए हैं 10 साल में आपने सिर्फ शीशमहल बनाया। आपने कहा कुछ काम रुक गया, जिसे इस कार्यकाल मैं बताते रहा हूँ ना, इन्होंने सिर्फ शीशमहल बनाने के अलावा और अपनी पार्टी के नेताओं को सैलरी डबल ट्रिपल करने के अलावा इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। हाँ, मुझे लगता है ये सारे पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं, कोई भी सारे वादे करते हैं। 2014 में मैंने बड़े दिल से मोदी जी को वोट किया था। उन्होंने कहा था कि डॉलर का रेट कम होगा, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का रेट कम होगा, डीजल का रेट कम होगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, बहुत सारे वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो बहुत सारी पार्टियां आई और गई, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है वो करेगा। और जो काउंसलर के मोदी जी तो कहते हैं हमने 2 करोड़ नौकरियां दिलवाई है, सारा काम तो कहाँ दिलवाई है? 2 करोड़ उन्होंने कहा था हर साल देंगे,
लेकिन वो नहीं मिल रहा मोदी जी तो कहते हैं ना। नहीं मिल रहा नौकरी, नहीं मिल रहा नौकरी, नहीं मिल रहा नौकरी। क्या 10 साल के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोग पीएफ से जुड़ गए। क्या भाई कुड़िया बांध के पीएफ से जुड़ गए? क्या आप सरकारी नौकरी को सरकारी नौकरी मानते हो? प्राइवेट? ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि हमने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। टोटल जो रोजगार गए वो 2 करोड़ 10 साल में गए, 20 लाख हर साल। तो हर पार्टी ने कुछ ऐसे वादे किए जो वो नहीं पूरे कर पाए। कुछ पार्टियां पूरे करती हैं, कुछ नहीं करती है। ये सब देखो, सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं या प्राइवेट जो नौकरियां हैं जिनमें सरकारी से ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, पैसा है, इज्जत है, क्या वो बेटर रहेगा या सरकारी नौकरी जिसको मैं कुछ नहीं मानता? ये जो बोल रहे हैं ना, इस पे मैम सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार मानते हैं? देखिए, आप अगर पकौड़ा तलने को रोजगार मानते, मैं उसको नहीं मानता रोजगार। अभी मैं और क्या मैडम, मुंबई का एक पानी पूरी वाला है, उसका इनकम टैक्स में पता है कितने का नोटिस भेजा? 40 लाख रुपए का टैक्स। उनने व्यापार किया, पानी पूरी वाले ने, उसके पास पैसा आया, उनने इनकम जनरेट की, तो उस पर जब इनकम टैक्स ने भेजा, चल दिए भाई साहब, चल दिए। यहाँ पे ये देखिए लेटेस्ट जॉब्स, ये लेटेस्ट जॉब सरकारी नौकरी का है। अगर आप में कैलिबर है, ये सारे सरकारी नौकरी के जॉब्स हैं। 2025 के हैं, 2025 के मैम। ये देखिए सरकारी नौकरी, बोलिए एडमिट कार्ड और रिजल्ट सब कुछ है इस पे। आप में कैलिबर है, आप जाइए सरकारी नौकरी करिए। देखिए बात कहना कि सिर्फ बोल देना कि सरकारी नौकरी कैलिबर की बात की, इस पर एक सवाल भी बनता है कि जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, तो क्या एग्जाम होते नहीं है? एग्जाम या तो लीक हो जाएंगे या तो कैंसिल करवा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड दिखा दो तब मानेंगे आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं बिहार गया था बीपीएससी की तैयारी करने, मेरे को 1.5 साल हो गए, ठीक है। मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बीच में मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड का इनकम टैक्स में हो गया, मेरा कस्टम में हो गया था। मुझे कस्टम में नहीं जाना था, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। अभी मैं अभी बीपीएससी का एग्जाम दे के आया हूँ। अभी प्रीलिम्स का नंबर आया है, मेरा 113 नंबर बन रहा है 150 में, उसमें भी मेरा हो गया, ठीक है। अभी मेंस की तैयारी। मैम बात है क्या, हर साल नौकरी मिल रही है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कैलिबर, हाँ ये मैं बोलूंगा कि नंबर कुछ घटे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा एसएससी में नौकरी मोदी जी के टर्म में पिछले साल आई थी, एसएससी जीडी में। आज तक कभी 70,000 नौकरी एक बार में पोस्ट में कभी नहीं आई, ठीक है। हर विभाग में मैम नौकरी आ रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप में सच में, मैं ये बता रहा हूँ, अगर सच में आप में कैलिबर है और ईपीएफओ का डाटा जो था ना, 17 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। मैम सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी जो अभी तक कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। मैम देखिए, आज आप बीएड करें, बीटेक करें और कुछ करके आप अगर घर में बैठे हुए हैं तो मैम आपको इनकम नहीं होगा। जैसे मैम बुरा मत मानिएगा, आप अभी आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इससे आपको रोजगार मिल रहा है ना मैम, आप तो अर्निंग है ना। ऐसे तो नहीं है कि बेरोजगार है आप। आज मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि हवा में बोलना। मैम देखिए, दूसरे के भरोसे रहेंगे ना। आज दिल्ली के जैसे शहर में अगर सरकार बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना रोजगार ढूंढ लेंगे, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, अगर आज मेरे को लगता है कि दिल्ली में रह के मैं कोई जगह, आप यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर के बगल में एक चाय बेचता है, 40,000 से 50,000 का मतलब मंथली इनकम से, सॉरी दिन का इनकम से ज्यादा है उनका। मैं शॉक हो गया कि 40-45 हजार रुपया वो चाय का कमा ले रहे हैं। मैम देखिए, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। आज प्राइवेट में मेरे एक भैया हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो IRS ऑफिसर थे, वो रेलवे में थे, रेलवे में थे। वो रेलवे में छोड़ करके 3 लाख का प्राइवेट जॉब करने गए, यूपीएससी की नौकरी छोड़ करके वो प्राइवेट में गए मैम। 3 लाख क्यों रही है कि लोगों का सरकारी नौकरी में से विश्वास हट रहा है, सरकारी नौकरी में वो होप नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था, इसलिए सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों को एक तरफ से आता जा रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी मैंने बोल दिया कि छोड़ने के लिए उनको क्या है कि भूख है, पैसे होगा। 3 लाख रुपया जहाँ पे मिल रहा है उनको, और वो देखे सरकारी नौकरी में मुझे इतना इनकम नहीं हो पा रहा है। मैम देखिए, सबका अपना अपना सपना होता है। आज मेरी गर्लफ्रेंड ने कर लिया, मैंने नहीं किया। आज मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम अलग है। तो मैं हर चीज को वो नहीं आन सकता। किसी को जो एसएससी एलडीसी की जो जॉब है उसमें आपको फर्स्ट सैलरी शायद 30,000 या 33,000 रुपए का आता है। तो मैम ऐसा नहीं है कि कल को जैसे समझ लीजिए लोग नहीं कर रहे हैं एसएससी की भी कर रहे हैं, जीडी की भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे, मुद्दे पे आ जाते हैं।
दिल्ली चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे या इस बार जाएंगे? इस बार केजरीवाल जी अगर आते हैं तो लोगों के बच्चे पियक्कड़, बेवड़े और नशेड़ी बनेंगे। और अगर केजरीवाल जी नहीं आते हैं, सबसे बड़ी बात, यहाँ की रोड बन जाएगी सही से, सब कुछ सही चल जाएगा। ये जो दारू जो मिलती है ना मैम, ये बंद हो जाएगा। एक पे एक दारू मिलना, लोग नशेड़ी हो गए। मैं आपको यही अच्छे भी नशा कर रहे हैं। अरे मैम, जब अगर एक पे एक दारू फ्री मिल रही है तो लोग क्या, पहले जिनका कैपेसिटी 1 बोतल पीने का था वो 2 बोतल पी रहे हैं। वो तो उस टाइम उन्होंने करवाया था, उसके लिए उन्हें सजा भी हो चुकी है। मैम सजा क्या, सहज मतलब ये सजा नहीं बोलते इसको मजा बोलते हैं कि आप 6 महीने जेल में रहे और वापस आ गए। कितने लोग मरे उनके कारण, कितने लोग मरे गाड़ी दुर्घटना से, कोई कुछ डोमेस्टिक वायलेंस से कितने घर बर्बाद हुए, उसका भुगतान कौन करेगा? कोरोना के टाइम पे जो है ये भाई साहब हमारे आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी अपने घर के लिए शीशमहल बना रहे थे और दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से लेकर आपका वैक्सीन से लेकर सब तरस रही थी, तब ये लोग कहाँ गए थे? ना इनके पार्टी के नेता, ना कार्यकर्ता, ना काउंसलर, ना एमएलए, कोई भी ग्राउंड लेवल में काम करने के लिए नहीं आया। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक एनजीओ वो घर घर जाके जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जो हमने मुख्यमंत्री बनाया, किसने बनाया कि हमारे राज्य का विकास करे, हमारे मोहल्ले का विकास करे। एमएलए क्यों बनाते हैं? एलजी उनको किसी चीज में परमिशन देती नहीं है ना। इससे पहले एलजी साहब एक पे एक फ्री करने के लिए परमिशन दे देते हैं, बस फ्री करने के लिए परमिशन दे देते हैं, 200 यूनिट फ्री करने के लिए परमिशन दे देते हैं, अपना शीशमहल बनाने के लिए परमिशन दे देते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता होती है वो किसी एलजी या किसी केंद्र सरकार के पीछे नहीं पड़ता। शीला दीक्षित जी की सरकार रही, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को एलजी काम नहीं करने देता। काम तब भी हो रहा था ना। और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई स्टेट ये नहीं कहता कि हम केंद्र फंड नहीं दे रहा, केवल दिल्ली गवर्नमेंट ही क्यों रोना रोती है? मुझे बताओ ना, पंजाब में इन्हीं की सरकार है भगवत मान की, वहां तक करोड़ों रुपए का फंडिंग हुआ है, केंद्र सरकार ने दिया पैसे, वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, सरकारी जितने भी सर्विसेज है वो सारे पंजाब की जनता को मिल रहा है। लेकिन यही भाई साहब हमारे केजरीवाल जी जो कहते हैं कि हम अपना एटीट्यूड कम नहीं करेंगे, हमारा एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए, हमारा घमंड कम नहीं होना चाहिए, बट हम अपनी संजीवनी। आपने देखा होगा कई वीडियो वायरल हुई है जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए जा रहे हैं और केजरीवाल जी जा रहे हैं, वहां वोटिंग हो रही है। वोटिंग वो नहीं हो रही है क्या बीजेपी के कार्यकर्ता है? लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज ये भी देखी गई है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र जो है बीजेपी ने जीती है, उस तरीके से दिल्ली में भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आने की, वो किसी न किसी तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार महादेव मुझे बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में एनसी की सरकार बन जाती है, वहाँ क्या नाम है ईवीएम हैंग नहीं होता। झारखंड में हमारे हेमंत सर की सरकार बन जाती है, वहाँ ईवीएम हैंग नहीं होता। महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाती है, हरियाणा में बीजेपी आ जाती है, तब ईवीएम हैंग हो जाता है। इनका सारा जनता को बहलाना फुसलाना है कि किस तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो जाए सारे। तो मैं वही कह रहा हूँ, आने वाले विधानसभा इलेक्शन, कल के इलेक्शन के बाद 8 तारीख को आप भी यही रहोगे, मैं भी ये रहूंगा और हम दोनों मिठाई खाएंगे आगे यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे, हम 24 घंटे पहले जो है चुनाव की चर्चा कर रहे थे, आपने देखा होगा कि लेकिन ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है दिल्ली में अलग अलग तरीके के तोड़ आजमा रहे हैं इलेक्शन के लिए, और यह भी कहा जा रहा था कि कहीं केजरीवाल जी के नाक के नीचे से दिल्ली में ना चली जाए हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह। तो सवाल हमने कर लिए हैं और कल जो है चुनाव है, तो वोट सभी दीजिएगा, वोट देना आपका अधिकार है, अपना नेता चुनना आपका अधिकार है, लेकिन सही वोट करना ये भी आपका हक है। तो हमने जनता से चर्चा कर ली है और कल के बाद जो 8 तारीख को परिणाम देखते हैं कि आखिर